देखिए, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को 2 तारीख को यानी 2 बजे रात को गिरफ्तार किया। मैंने किसी देश के राष्ट्रपति को भी उसके घर से यानी बेडरूम से उठा लेता, इतना ताकतवर है ये अमेरिका। अब तो स्पष्ट ये हो गया है कि डायरेक्ट रूप से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आज भी अमेरिका पूरे वर्ल्ड में रूल अपना चलाता ही है। और जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब इन्होंने उठाया और कोई देश इनके विरोध में जवाब नहीं दे रहा है, मैंने डायरेक्ट रूप से। थोड़े बहुत तो कुछ देश दे भी रहे हैं लेकिन कोई भी इन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे इन डोनाल्ड ट्रंप को और मतलब कि जोश जगा है और उन्होंने बोले हैं कि हम 1.5 से 2 महीने के अंदर ग्रीनलैंड को भी अपने हिस्से में ले लेंगे। और इधर कोलंबिया, मैक्सिको, ईरान और ग्रीनलैंड को भी चेतावनी दे दिया है कि तुम लोग भी बेटा संभर जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही है। अब देखिए कल क्या हुआ, न्यूयॉर्क कोर्ट में जो निकोलस मादुरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनको कोर्ट में पेश किया गया। और किसी देश के राष्ट्रपति को देखिए, मतलब आम आदमी को तो छोड़िए, ये राष्ट्रपति को किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं चारों, ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर है और ये चारों पट्टी अमेरिकी सैनिक लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना सब गन। और यहाँ जो देख रहे हैं ये दो तरह से तो इनको सैनिक पकड़ा हुआ है। और ये है निकोलस मादुरो यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ये महाशय को पूरे हाथ में हथकड़ी लगा दिया है और सब जगह हथकड़ी लगा दिया है। अब इसमें देखिए यही है, इनको हेलीकॉप्टर में क्या कर रहा है, ये जो है इनको बैठा रहा है, हाथ में भी हथकड़ी है, पैर में भी हथकड़ी है। इस तरह से माने दादागिरी करता है अमेरिका। जब हेलीकॉप्टर इससे आया गया तो चारों पट्टी ये ड्रग्स का जो नजरबंद गाड़ी है इन्हीं में बैठाया गया, चारों तरफ से इनको घेर लिया गया हेलीकॉप्टर से, मतलब कि उतारने के बाद, ताकि कोई इसका विरोध भी न करे। इस तरह से अमेरिका ने इनके साथ व्यवहार किया है। अब क्या था पूरा डिटेल में न्यूज भी बता देता हूँ। करा वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं उनको सोमवार को रात न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट है उनमें इनको पेश किया गया। उन्होंने कोर्ट में अपने खिलाफ क्या लगा था आरोप, इन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों से इनकार किया। मादुरो ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि मुझे किडनैप किया गया है। पहली सुनवाई मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए बताए। इन्होंने इन्होंने कहे, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और तब भी अपने देश का और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मादुरो ने वकीलों ने जो मादुरो के वकील थे उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बता दिया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। अगली सुनवाई 17 मार्च को है। अगली सुनवाई देखिए 2 महीने बाद है, तो इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको वहां का कोर्ट भी कुछ राहत देने उन्हें नहीं जा रहा है। वो तो एक फॉर्मेलिटी होता है कि पूरे वर्ल्ड में कहने को कल हो जाएगा कि मैं इनको अवैध रूप से नहीं अरेस्ट किया हूँ, पूरी प्रक्रिया से इनको सजा दिया गया है। इतना लंबा सुनवाई होने के तब तक तो इधर वेनेजुएला में अपना पूरा तेल की फैक्ट्री, जो ने भी खाद्यान्न अनुदान बैंक में सोना उना रखा है, सब पर ही कब्जा कर लेगा। बचाव पक्ष में क्या कहा, अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र जो जुरिडिक्शन है उनको चुनौती देने की तैयारी में है और उनकी कानूनी रणनीति का मुख्य आधार यही होगा कि अमेरिकी एजेंसियों ने विदेशी जमीन पर अवैध कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब कर लिया भाई। मादुरो की पत्नी भी जो सिलिया फ्लोरेस है वो भी पेश हुई, उनके चेहरे पर चोट के निशान और पट्टी भी बंधा हुआ था। इस तरह से मतलब कि वो ये सब उनकी वाइफ के साथ भी सब किया, मार पिटाई क्या करता है इन लोग कोई पता नहीं चलने देता है। मादुरो के पैरों में बेड़िया थी जो फोटो में आपको दिखाया, और हाथ में भी बेड़िया था। उनको सीधा अदालत हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद ले गया। सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर प्रदर्शन बहुत लोग कर रहे थे। एक तो वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे जो वेनेजुएला के सपोर्ट में कर रहे थे और दूसरे लोग वे थे जो अमेरिका के खिलाफ कर रहे थे, मतलब कि ऐसा नहीं करने चाहिए। ये इस तरह के भी, जैसे ये जो फोटो में देख रहे हैं ना, कुछ लोग ये सपोर्ट में कर रहे हैं अमेरिका के कि नहीं सही किया है, और कुछ लोग विरोध में भी थे
कि नहीं, ये इस तरह का व्यवहार किसी देश के राष्ट्रपति के साथ नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आने वाला जो समय आएगा अमेरिका को सब तू मैं करेगा। खैर, कुछ को कहने से कोई होगा नहीं, उसके पास आज भी वो पूरे वर्ल्ड से अकेले वो लड़ सकता है, इतनी उसके पास पावर भी है। वेनेजुएला की राजधानी उधर काराकास में भी फायरिंग हो गया, और वहां का जो राष्ट्रपति अभी बनाया गया है, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ये भी आदेश दे दिया है कि जो भी मतलब कि वेनेजुएला के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है उनको जेल में भेजा जाए। ये भी अमेरिकी हमले का समर्थन करने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है, वो वेनेजुएला की सरकार जो अभी उपराष्ट्रपति बनी है उनके द्वारा। तो ये था, जानकारी दे दिया। मादुरो को 2 जनवरी को पकड़ा गया था, ये तो बता दिया मैं। ये कब कब क्या हुआ, अमेरिकी ऑपरेशन की टाइमलाइन 2 जनवरी को 10:46 रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के मिशन दिए। 3 जनवरी आ गया, भोर में 2:48 वेनेजुएला में हवाई हमला, 2 घंटा में ये सब कर दिया। और 5:30 बजे, लगभग 5:25 में तो मादुरो को बेड़ियों में बैठाकर कैद कर कर न्यूयॉर्क भी ले आया था। 8:52 मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी की एमडीसी जेल भेज दिया गया। ये जो जब जेल भेजने का ये फोटो है जो पूरा वायरल हो गया, ये सब आगे पीछे सब सैनिक है। तो सोचो भाई, कितना बने किसी देश को ताकतवर होना कितना जरूरी है, ये अब पता लगा होगा सब देश को भाई। चलिए, जो भी हो,